अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी मदनी कायदे हुरूफ मुरक्कबात मुकम्मल इंशाअल्लाह ये पूरी तख्ती मश्क करने की तरकीब करेंगे। तमाम इस्लामी भाई अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, हुसूल सवाब की नीयत के साथ जो है वो मश्क में शामिल रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु आइन वाव पेश ऊ, यहाँ हरफ मद है, वाव मद्दा है। इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर, आगे जाल है, जाल पर पेश है, इसको खींचेंगे नहीं, बगैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे। और मिनश शैता, तो हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पुर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ। सा को नरमी के साथ पढ़ेंगे, यानी सा और सीन में फर्क करेंगे। सा को सख्ती यानी सीटी की आवाज में नहीं बल्कि नरमी के साथ अदा करेंगे। सा अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ अलिफ जीम अलिफ खा अलिफ हा अलिफ। हा और हा में फर्क करना है। हा और हा, हा वस्ते हल्क से यानी हल्क के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, और हा इब्तदाई हल्क यानी शुरू हल्क से अदा होता है। हा अलिफ आइन अलिफ आइन अलिफ। आइन भी
जहां से हा अदा होता है दरमियाने हल्क से, वहीं से आइन अदा होता है। आइन और हमजा में फर्क करना होता है। बाज हरूफ ऐसे होते हैं कि जिनकी आवाज मिलती जुलती है, करीब सौत हरूफ होते हैं जिनकी आवाज मिलती जुलती है, उनमें फर्क करना पड़ता है। तो उसकी इंशाल्लाह मश्क करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जितनी मश्क करेंगे इंशाल्लाह इनमें फर्क पैदा होगा। आइन अलिफ, गईन अलिफ, गईन अलिफ, صاد ألف، صاد ألف، ضاد ألف، ضاد ألف، طاء ألف، ظاء ألف، ميم ألف، ميم ألف، ها ألف، ها ألف، كاف ألف، لام با، كاف با، كاف تا، كاف ثا، كاف ثا، كاف فا، طا با، سين لام। सीन में सीटी की आवाज पैदा होगी, यानी सख्ती से अदा किया जाएगा सीन को। ये जा सीन सौद तीन हरूफ हैं जिनको सख्ती यानी इनके अदा करते हुए आवाज में सख्ती होती है, यानी सीटी की आवाज पैदा होती है। सीन लाम, शीन लाम, صاد لام। صاد हरूफ मुस्तअलिया में से, और इसमें भी सीटी की आवाज पैदा होगी, और इसको अदा करते हुए होंठों को गोल नहीं करना। صاد अलिफ, ضاد अलिफ, فا لام، قاف لام، عين لام، غين لام، كاف لام، كاف نون، طا نون، طا نون। तो हुरूफ मुस्तअलिया में से तो और ज़ा दोनों को अदा करते हुए होंठ गोल ना हो, मुंह खोलकर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह मजीद वाज़े अदा होगा। तो नून, ज़ा नून, जीम
दाल खा दाल हा दाल आइन दाल गईन दाल खा दाल खा। ये आप मदनी कायदे में देख रहे होंगे कि आगे जैसे बा रा और या रा इस तरह के रा जो लिखे हुए हैं, ये हुरूफ मुरक्कबात के अंदर हुरूफ की वो शक्लें लिखी जाती हैं जो कुरान पाक में जा बजा आती हैं। और हुरूफ मुरक्कबात में बसा औक़ात ऐसा होता है जब दो हर्फ मिलाकर लिखे जाते हैं या तीन हर्फ मिलकर लिखे जाते हैं तो किसी हर्फ का जो है वो सिरा लिखा जाता है, तो उसकी पहचान जो है ना वो अभी से करते जाइए। और इंशाल्लाह ये जैसे रा है, इसको रा इस तरह पढ़ेंगे, और इस रा के अलावा दूसरे तरीके से रा जैसे ये हा रा इस तरह भी लिखा जाता है, और बा रा, ये शक्लें वाज़ेह की गई हैं ताकि कुरान पाक में तिलावत के वक्त जो है वो परेशानी ना हो। खा ज़ा हा रा बा रा या रा ता रा। ये रा जो पढ़ा जा रहा है, रा को अदा करते हुए जबान जब इसके मखरज में लगेगी तो कपकपाहट सी पैदा होगी। रा रा, इसको रा नहीं पढ़ना। ये होता जब हर्फ का रा को उसके मखरज से अदा ना किया जाए तो रा सही अदा नहीं होता। जैसे बात पढ़ते हैं रा, और बिस्मिल्लाह शरीफ में भी पढ़ते हैं जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी वजह है कि वो मखरज से सही अदा नहीं कर रहे होते। तो इसका जो मखरज है जो बयान किया गया था वो दोबारा भी समाअत फरमा लीजिए ताकि अदायगी में आसानी हो। ज़बान का किनारा और दांतों की जड़ के तालू की जानिब वाले हिस्से से लाम, नून और रा अदा होते हैं। तो ये इसका मखरज है, और रा को अदा करते हुए इसकी आवाज में कपकपाहट सी पैदा होगी। लेकिन ज्यादा अगर कपकपाहट पैदा होगी तो एक रा की जगह कई रा पैदा होंगी, जैसे रा, ये भी गलत तरीका है, और रा ये भी गलत तरीका है। जो सही तरीका है वो ये है कि रा रा, ये तरीका है। दोबारा से पढ़िए। हा रा बा रा या रा ता रा रा बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम लाम जीम आइन जीम हा जीम बा जीम बा आइन या गईन नून صاد فا صاد قاف ضاد
ये कौफ दो नुक्ते वाला और दौद दोनों हुरूफ मुस्तालिया में से इनको पुर कीजिए, मोटा पढ़िए। कौफ दौद यासीन यासीन तासीन फा कौफ कौफ कौफ। ये दोनों दो नुक्ते वाले कौफ ही हैं जो हमने पढ़े। इसकी जो लिखने की वजह है वो ये है कि जब मिलकर कौफ लिखा जाता है या बीच में आता है जब कालिमात के अंदर अल्फाज के अंदर तो उसका सिरा लिखा जाता है, उसकी पहचान की वजह से इस तरह ये लिखा गया है। कौफ कौफ शीन कौफ सीन कौफ आइन कौफ हा कौफ लाम काफ फा काफ कौफ काफ कौफ काफ काफ वाव हा वाव मीम वाव बा या नून या ता या वाव हमजा या हमजा। अब ये जो दो इसमें हुरूफ लिखे गए वाव के ऊपर हमजा या के ऊपर हमजा, ये रस्मुल खत की वजह से जो कुरान पाक में बाज़ हुरूफ लिखे जाते हैं और बाज़ ज़ायदा हुरूफ भी होते हैं, यानी तमासुल फिर रस्म का कायदा है। इसमें तमासुल फिर रस्म का कायदा से मुराद ये कि बाज़ हुरूफ लिखे जाते हैं पढ़े नहीं जाते, बाज़ हुरूफ पढ़े जाते हैं लिखे नहीं जाते। लेकिन अब कुरान पाक में ऐसा भी होता है जैसे हा उला, तो अब इसमें हमजा पढ़ा जा रहा है जबकि इसके नीचे वाव भी है, लेकिन वाव नहीं पढ़ा जाएगा, वो वाव ज़्यादा होगा। तो कुरान पाक में इस तरह वाव के ऊपर हमजा या के ऊपर हमजा ये आते हैं। इसी वजह इस से जो है इसमें पहचान के लिए मदनी कायदे में जो है ये हुरूफ लिखे गए। वाव हमजा या हमजा बाता नून ता ता ता। ये एक ता की जो दो शक्लें होती हैं कुरान पाक में जो इसमें आते हैं, यानी एक ता लंबी वाली ता जिसके ऊपर जो लंबी वाली ता होती है, एक होती है गोल ता जो हा की शक्ल में होती है, उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। तो जो ता लंबी वाली होती है इसको ताए तानीस कहते हैं। ये भी कुरान पाक में आती है और गोल ता भी आती है, इसलिए पहचान की वजह से यहाँ लिखी गई है। अभी से इंशाल्लाह पहचान करते जाएंगे, तवज्जो करते जाएंगे तो कुरान पाक में जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं आएगी। ता ता
Ya ta. Ain ta. Fa dha. Ba lam. Ba. Ba ha mim. Ba ha mim. Ba ain dal. Ain ba dal. Ha mim dal. Ha lam kaf. Ya ha ba. Kha ta fa. Tha mim nun. Ha sin nun. Fa hamzah ta. Sin kha ta. Kha lam qaf. Fa lam qaf. Ain lam qaf. Nun sad ra. Qaf ta lam. Ya lam jim. Ta jim dal. Ta ba ain. Ba lam ghain. Nun fa sin. Jim nun ta. Sin hamzah lam. Qaf sin ta. Sad fa ta. Shin mim sin. Kha shin ya. Ghain ya ra.
गैन बा रा मीम ता रा आइन शीन रा आइन सीन रा लाम लाम शीन काफ रा बा सीन मीम सबक नंबर 2 में जो हुरूफ मुरक्कबा लिखे जाते हैं और हुरूफ इसके तख्ती नंबर जब शुरू हो रही है ऊपर हिदायत वगैरह में लिखे गए हैं कि हुरूफ मुरक्कबात किसे कहते हैं। लिहाजा इनकी मश्क भी हर हर्फ को अलग अलग करके उसके मखरज से और तमाम खूबियों के साथ यानी तमाम सिफ़ात के साथ अदा करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद आसानी होगी। लेकिन कोशिश ये करें कि जो मदनी कायदे के शुरू में मखारिज दिए गए हुरूफ के, मखरज का माना होता है निकलने की जगह, जिस जगह से हर्फ निकलता है उसे मखरज कहते हैं। ये तमाम जो मखारिज हुरूफ के दिए गए ये मखारिज भी याद फरमा लीजिएगा ताकि मश्क करते हुए आसानी हो, पता चले कि क्या वाकई हर्फ इसी मखरज से अदा हो रहा है, क्या ज़बान जहाँ लगनी चाहिए वहीं लग रही है या कहीं और लग रही है। और अगर फिर भी कोई हर्फ वाज़े अदा नहीं हो रहा तो उसकी वजह ये होती है कि या तो सिफत की कमी होती है या फिर वो मखरज से अदा नहीं हो रहा था, यानी जिस जगह से हर्फ निकलना चाहिए अदा होना चाहिए वहाँ से अदा नहीं हो रहा होता, या फिर मखरज से हर्फ तो अदा हो रहा होता है लेकिन उसमें कुछ ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं यानी सिफ़ात पाई जाती हैं, वो सिफ़ात अदा नहीं हो रही होती। मिसाल के तौर पे ज़ा सीन सौद इनका एक ही मखरज है और ये मखरज ज़बान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे, ये ज़ा सीन सौद इसका मखरज है। अब जब हमने दोनों दांतों ज़बान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से लगाया और इनको अदा कर लिया, इसके बाद भी सीन और सौद चूंकि मिलती जुलती आवाज़ है, एक ही आवाज़ में है, तो अब इसमें फ़र्क जो होगा वो खूबी के साथ होगा, यानी सीन का बारीक पढ़ना उसकी खूबी है, सौद का पुर पढ़ना उसकी खूबी है। तो ये खूबियों के साथ अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद हुरूफ जो है वो सही दुरुस्ती के साथ जो है वो अदा होंगे इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक के अम्मा पारे की जो आखिरी सूरतों की मश्क का सिलसिला जारी था, अब इंशाअल्लाह वो मश्क करते हैं। सूरतुल फील, सूरतुल कुरैश और सूरह माऊन, इसकी इंशाअल्लाह दोहराई करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। बिअस में सीटी की आवाज भी और सौद को पूर करने का भी एहतमाम कीजिए। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। फी तज़लील, इसको आवाज़ इतनी जुम्बिश ना आए, आवाज़ हिले नहीं, क्योंकि सुकून को जमा और मजबूती के साथ अदा करना होता है, तो दौद में कलकला पैदा ना हो, आवाज़ लौटती हुई महसूस ना हो, आवाज़ में हरकत पैदा ना हो, आवाज़ में जुम्बिश ना हो। फी तज़लील।
अलम यजअल कैदहुम फी तضलील, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। कअस, यहाँ भी स्वाद को सीटी की आवाज में और पुर पढ़ेंगे, और मअकूल में हमजा साकिन है, झटका देकर अदा करेंगे, मगर झटका इस तरह नहीं कि आवाज में जुम्बिश पैदा हो जाए या ज्यादा तकल्लुफ पैदा हो। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिईलाफि कुरैश, लिईलाफि कुरैश, ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ, ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ, रिहला, रिहला, रिहला नहीं, रिहला, हा और हा में फर्क, यहाँ हा है जो हलक के दरमियान से अदा होती है। ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, अल्लज़ी अतअमा। अब तो जो है हुरूफ कलकला में से हुरूफ कलकला 5 हैं, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। ये 5 हुरूफ ऐसे हैं जब भी साकिन हो तो इनमें कलकला होगा, यानी इनमें आवाज में जुम्बिश होगी। बकिया हुरूफ में अगर साकिन हो तो उनमें जुम्बिश पैदा नहीं होगी। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरअयतल्लज़ी, अरा रा पर ज़बर है, जैसा कि हमने कल भी इसकी मश्क की थी। रा पर ज़बर
पेश, दो जबर, दो पेश हो तो रा पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन हो उससे पहले जबर पेश हो तो रा पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे जेर हो तो बारीक, रा साकिन हो उससे पहले जेर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे। और अरअयतल्लज़ी, ये दाल नरमी के साथ अदा करेंगे, दाल नरमी से अदा करेंगे, यानी सिरा जबान ऊपर के सामने वाले दो जो दांत हैं इसके अंदरूनी किनारे से लगेगा तो ये सा अदा होगा, इसका मखरज है, जाल अदा होगा। तो जाल को नरमी के साथ अदा करना है, इसको अल्लाह जी नहीं पढ़ेंगे। अरअई तल्ला जी, युकज़िबु नहीं पढ़ेंगे, युकज़िबु, अल्लज़ी युकज़िबु, अल्लज़ी युकज़िबु, इसमें सीटी की आवाज पैदा ना हो, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अरअयतल्लज़ी युकज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यदुउल, अब आइन अदा करेंगे तो आइन पर शद है और इसको दोहरा पढ़ेंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, वला यहुद्दु, हुद्दु, अब हा पर भी पेश है, दौद पर भी पेश है, तो पेश की अदायगी दोनों होठों को कामिल गोल करने से पेश अदा होता है। यानी पेश अदा करते हुए पेश किसी हर्फ पर आ जाए तो दोनों होठों को कामिल गोल करेंगे तो ये हरकत यानी पेश सही अदा होगा। वला यहुद्दु, हुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वई, वाव के बाद या है, या साकिन से पहले ज़बर है, ये हुरूफ़ लीन की इंशाअल्लाह मदनी कायदे में जब तख्ती आएगी तो इंशाअल्लाह इसमें मश्क करेंगे। और इसको फ़वई, ज़्यादा फ़वैलुल लिल इस तरह भी नहीं पढ़ेंगे बल्कि हुरूफ़ लीन को नरमी के साथ अदा किया जाता है, झटका भी ना हो, और मारूफ पढ़ेंगे, यानी फ़वैलुल लिल नहीं पढ़ेंगे, फ़वैलुल लिल नहीं पढ़ेंगे बल्कि फ़वैलुल लिल, फ़वई, फ़वई जब या अदा करेंगे तो आवाज को गिरा देंगे। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अन सला, सौद पुर पढ़ेंगे, सीटी की आवाज होगी, और साहून में जो सीन है सीन को बारीक पढ़ेंगे और सीटी की आवाज होगी इसमें। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराऊन, वयमनऊनल माऊन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये इंशाअल्लाह जिस कदर मुमकिन हो इन सूरतों की जो मश्क हो चुकी, सूरह फातिहा, सूरह फील, सूरह कुरैश और सूरतुल माऊन, इनकी मश्क का सिलसिला रखिएगा, मज़ीद कोशिश कीजिएगा जितना मुमकिन हो इसकी मश्क कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद आसानी अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना, तमाम इस्लामी भाइयों की खिदमत में अर्ज़ है कि मदनी कायदा जिन इस्लामी भाइयों के पास नहीं, मकतबतुल मदीना पर
मदनी कायदा दस्तयाब है, लिहाजा तमाम इस्लामी भाई ख़रीद फरमाएं ताकि जो तख्ती सबक वगैरह पढ़ा जा रहा हो वो आप आसानी के साथ जो है अपने कायदे पर देख सकें और उसकी मश्क में आसानी हो। सल्लु अलल हबीब।